वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारायण मीडिया का यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजेश पांडे। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्माष्टमी का त्योहार है और जन्माष्टमी को त्योहार को लेके हमारे समाज में ये भ्रांति है कि ये त्योहार किस दिन मनाया जाए और कैसे मनाया जाए, कब मनाया जाए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ शहर के प्रकांड विद्वान श्री रंगनाथ उपाध्याय जी हमारे स्टूडियो में हैं। हम उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये त्योहार कब है और इसको कैसे मनाया जाए और इसको लेके जो बार बार भ्रांतियां हो जाती हैं ये क्यों है, बताइए। पहले तो मैं नारद मीडिया को साधुवाद दूं कि लोगों के जनमानस की भावनाओं का आदर करते हुए नारद मीडिया ने जनहित में ऐसा कदम उठाया कि लोगों के सामने सही बात कैसे आवे। यह आपका प्रयास बहुत ही अच्छा लगा और लोग बहुत श्रद्धावरत होकर के व्रत त्योहार आज मनाते हैं और 2 दिन 4 दिन जय दिन जिसको मन करता है लोग व्रत त्योहार कराने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आजकल एक धारणा है कि कहीं भी जाकर के जत तत सर्वत्र लोग व्रत पर्व किसी से पूछा करते हैं, वह विद्यालय नहीं देखा, निर्णय ग्रंथों को नहीं देखा, अब वह निर्णय देता है व्रत पर्व का और सारे समाज के लोग भ्रमित हो जाते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि क्या करें, कहाँ जाएं, ये करें कि वो करें। तो सबसे पहले मैं नारद मीडिया का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं नारद मीडिया को और इसके लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं। विशेष बात यह है कि पंचांगों में कल व्रत के लिए कहा गया, निर्देशित किया गया है कि कल अस्मार्त लोगों का रविवार को अस्मार्त लोगों का व्रत है और वैष्णवों के लिए दूसरे दिन सोमवार को जन्माष्टमी का व्रत है। और वो लोग जो वैष्णव हैं वो सोमवार को मनाएंगे और अस्मार्त लोग यह मनाएंगे पर्व रविवार को। तो इस स्थिति में सारे आम जन संदेह की स्थिति में पड़े हुए हैं। अब हमारी बात जो है वह हमसे जो पूछा गया तो उसके उत्तर में मैं आपको और सिवान की जनता को, सिवान नगर की जनता को, सिवान जिले की जनता को नारद मीडिया के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें व्रत करना है तो शास्त्रों का जो निर्णय है उसके अनुरूप व्रत करने से वह फल मिलेगा। तो इसमें हमारी जो सम्मति है वह कल के लिए यह है कि सूर्योदय काल में रविवार को सप्तमी है, वो सायंकाल तक भोग करती है। इसके बाद अष्टमी आती है। तो अस्मार्त लोग जो हैं वो अष्टमी का व्रत करते हैं। ये सदा से चला आ रहा है कि भगवान कृष्ण का उत्सव मनाते हैं और अष्टमी का व्रत करते हैं। तो इसके लिए एक श्लोक है कि या तिथि समनु प्राप्य उदयम जाति भास्कर सा तिथि सकलाज्ञेया दाना अध्ययन कर्मसु। यह आम लोगों की धारणा भी है कि उदय में जो तिथि प्राप्त हो वही समस्त मानी जाएगी। तो उदय कालीन कल सप्तमी है तो सप्तमी ही सब मानी जाएगी। अष्टमी का व्रत वो नहीं हुआ। अष्टमी हुआ या तिथि समनु प्राप्त, जो सामने हमारी तिथि प्राप्त होती है सूर्योदय काल में वह सप्तमी कल है और सोमवार को अष्टमी प्राप्त होती है और रोहिणी जुत है। अस्मार्त लोगों को यह मन बना लेना चाहिए कि मुझे अष्टमी व्रत करना है। तो अष्टमी हमें सूर्योदय काल में कब प्राप्त होता है? तो अष्टमी का व्रत करके और हम नवमी में पारण करें, यह मूल बात है। जिस तिथि का व्रत करें उसके बाद वाली जो तिथि है उसमें पारण करना चाहिए। पहला कि या तिथि समनु प्राप्य उदयम जाति भास्कर सा तिथि सकलाज्ञेया, वही समस्त तिथि मानी जाएगी।
जो भास्कर के उदय काल में प्राप्त हो। सा तिथि सकलाज्ञा दाना अध्ययन कर्मसु, यानी कि जो जनमानस है वो रविवार को ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखे, नहीं सोमवार को वो रखेगा। सोमवार को वो रखेगा, क्योंकि उदयकालीन अष्टमी उस दिन मिल रही है और इधर सप्तमी मिल रही है। जो कल व्रत करेगा वो अष्टमी में पारण करेगा, अष्टमी में पारण करेगा। तो अष्टमी में पारण का तो विधान नहीं है, अष्टमी तो उसे व्रत रखना है, और जो कल व्रत करेगा वो अष्टमी में पारण करेगा। तो यानी कि जो पूरा जनमानस जो कृष्ण जन्माष्टमी पे व्रत रखता है वो सोमवार को व्रत रखेगा, सोमवार को व्रत रखेगा तो शुद्ध व्रत होगा और नवमी में पारण करेगा, नवमी में पारण करेगा। ठीक है। इसके अलावे भी शास्त्र का दूसरा मत है, इसको भी मैं आपको बता दूं कि पूर्व विधान कर्तव्या पर संजुता, जो पूर्व से विध है, पूर्व अष्टमी के पूर्व सप्तमी है, तो शास्त्र कहता है कि पूर्व विधान कर्तव्या, पूर्व से जो विध है उसे नहीं करना है। कर्तव्या पर संजुता, जो बाद से जुत है उसे हमें करना है। तीसरा निर्णय है व्रतराज, जो मान्य ग्रंथ है व्रत आदि त्योहारों के लिए, जो पूरे भारत में प्रचलित है और मान्य ग्रंथ है, पूरे भारत का सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथ है। उसमें लिखता है कि सप्तमी स्वल्प संयुक्ता, सप्तमी थोड़ा सा भी संयुक्त हो, सप्तमी स्वल्प संयुक्ता वर्जनीया सदाष्टमी, वह अष्टमी सदा वर्जित है, उसे प्रयास से छोड़ देना चाहिए, यत्नपूर्वक उसे छोड़ना चाहिए। क्या करता है? अतो पुत्रम हंति, पशुम हंति, राज्यम हंति, स्वराजकम हंति जान पदाश्चापि सप्तमी सहित अष्टमी, सप्तमी सहित अष्टमी से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। इसलिए अष्टमी का व्रत करें और नवमी में पारण करें। यह सोमवार को निर्णित व्रत है, सोमवार को सभी व्रत करें और खूब उल्लास के साथ श्री भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं, यही हमारी कामना है। और आज सिवान नगर वासियों के साथ मेरी शुभकामना है। ये गुरुजी ये बताया जाए कि इस व्रत को कौन से लोग कर सकते हैं? जैसे कि इस बार जो है 2 मास पड़ा था, तो आप ये बताइए कि जो आदमी जो हमारी बहनें माताएं जो पहली बार इस व्रत को करना चाहती हैं, या कुछ ऐसा कि जो लोग पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या विधि और विधान होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इस पर थोड़ा प्रकाश दें। देखिए, जिसे आरंभ करना हो वह तो इस साल नहीं है प्रारंभ करे, उसके लिए मलमास जिस साल लगे व्रत करना निषिद्ध माना गया है। और लोक परंपरा में भी यही है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम, यद्यपि शुद्ध हो लेकिन लोक परंपरा के विरुद्ध है, उसे नहीं करना चाहिए। हम लोगों के यहां यह शास्त्रसम्मत नहीं है कि जिस साल मलमास लगे, पुरुषोत्तम मास के वर्ष में नए वर्ष का शुभारंभ, नए व्रत आदि का शुभारंभ न करें। और अन्य लोग जो करते आ रहे हैं उनके लिए वो सोल्लास मनाएं और व्रत रखें, फलाहार करें, रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव कराएं, भगवान का जन्म कराएं, उत्सव मनाएं और श्लोक भजन पूजन से हमारे गोपाल कृष्ण को रिझाएं और सबके लिए आशीर्वाद मांगे, संसार के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए। गुरुजी, एक बहुत ही बड़ा सवाल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पर संक्षिप्त में उत्तर दें। श्री कृष्ण का जन्म इस पृथ्वी लोक के लिए कितना कल्याणकारी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कृष्ण का जन्म ही दुराचार, पापाचार, अनाचार को मिटाने के लिए हुआ, सकारण हुआ। जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो उन्होंने गीता का उपदेश किया। गीता कर्मयोग की शिक्षा देता है और यह प्रचलित श्लोक है, सब लोग जानते हैं कि भगवान का जन्म क्यों होता है। तो जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस रूप में हो वह अवतार लेते हैं
और सज्जनों की रक्षा के लिए, साधु की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए और सज्जन लोगों की रक्षा के लिए उनका आविर्भाव होता है, वो उनका प्राकट्य होता है। और वैसे हमारे 16 कला से पूर्ण भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के विनाश के लिए, जो एक अबला को जेल में बंद करके और उसके सारे बच्चों को नष्ट कर रहा था, चारों तरफ अत्याचार फैला हुआ था, उससे मुक्त कराने के लिए कहीं पूतना, कहीं पाप राक्षसी, कहीं केसिया, कहीं नाग, यह काली नाग का उन्होंने मंथन किया। तो कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण का आप जीवन एक एक क्षण आप अवलोकन करें, उनके एक एक क्षण का, तो उनके महानता का और परम ब्रह्म के स्वरूप का आपको हरदम दर्शन होता रहेगा और समाज के लिए वह बराबर कल्याणकारी हो करके और सतत समाज को दिशा देता रहेगा। ये प्रेम की भी उन्होंने जो पराकाष्ठा और चरम दिखाई संसार को, वह प्रेम संसार में आपस में करके लोग एक हो करके और सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और यह जो आज संक्रमण काल चल रहा है उससे मुक्त होकर के और विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर सकते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है और यही श्री कृष्ण का उपदेश है। और इसको खूब प्रेम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाए, आपस में प्रेम भाव रख करके और इस जन्मोत्सव को मनाने हम अपने तरफ से सबको धन्यवाद देते हैं और सिवान के नगर की जनता को धन्यवाद देते हैं और अपना आशीर्वचन देते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा श्री रंगनाथ उपाध्याय जी ने, गुरु जी ने कितना अच्छा कहा कि एक छोटा सा बालक जब होता है तो माँ उसको कन्हैया कह के बुलाती है। जब वही बच्चा बड़ा होता है, नटखट होता है, तो माँ उसको कहती है कि क्या दिन भर घुमा करते हो, रास रचा रहे हो। और वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो पुतना का वध करता है और एक ही साथ वो 7 नागों को जो है वो नाच देता है। और जब बड़े होते हैं तो महाभारत जैसे युद्ध में बड़े बड़े वीरों को पछाड़ देते हैं और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम गीता है, जिस पर आज के दिन हजारों नोबेल पुरस्कार साहित्य का फीका पड़ जाएगा। संसार में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो गीता का तोड़ है। गुरुजी ने बड़ा इसका मार्मिक चित्रण किया है। आगे भी हम इस पर बात करते रहेंगे। आपका सहृदय से धन्यवाद। धन्यवाद, सबको धन्यवाद।